जय मां सरस्वती, जय जवाहर साथियों। दोस्तों बीएससी सेकेंड ईयर रिजल्ट तो आ गया, लेकिन इसी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। देखो यहाँ पर किसी भाई बहन के यहाँ पर रिजल्ट नॉट श्योर बता रहे, कहने का मतलब रिजल्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और किसी के देखो यहाँ पर बहुत सारे डाउट है कि भाई पूरक क्या होता है, सशर्त पूर्वक क्या होता है, सहानुग्रहण उत्तीर्ण क्या होता है, अगर हमारी बैक लगी तो कैसे पता चलेगा, और देखो यहाँ पर बैक के फॉर्म कब यहाँ पर फिलअप होंगे, परीक्षा कब होगी, क्या हम रीचेकिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, अगर करवा सकते हैं तो कब करवानी है, और आगे क्या प्रोसेस है, क्या नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। एंड इसी के साथ एक और प्रॉब्लम आ गई है, जनाधार। जी हाँ दोस्तों, जनाधार आखिर किन के लिए है, क्या हमें अपडेट करना है, अपडेट करना है तो कैसे करना है, चलो इस वीडियो में डिटेल के साथ जानते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डाउट। आपका नंबर 1 डाउट है रिजल्ट नॉट शो, कहने का मतलब रिजल्ट जिनके नहीं दिखा रहा है तो उनके क्या कारण हो सकता है और इनका क्या समाधान है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, रिजल्ट जिनके रिजल्ट नॉट शो बता रहे हैं उनको यहाँ पर क्या करना है। देखो दोस्तों, जिनके यहाँ पर रिजल्ट नो शो बता रहे हैं उनके क्या कारण हो सकते हैं। देखो नंबर 1 कारण है आपका स्काउट कैंप, ठीक है। अगर आपने देखो यहाँ पर स्काउट कैंप, ठीक है, स्काउट कैंप अगर आपने नहीं किया है, बहुत सारे कॉलेज में स्काउट कैंप हुए भी नहीं है अभी तक, ठीक है। अगर आपका स्काउट कैंप नहीं किया है तो वहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट नो शो का प्रॉब्लम हो सकता है, नंबर 1 कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण आपका है फाइनल लेसन, ठीक है। अगर आपने फाइनल लेसन चाहे आप दिया हो या फिर नहीं दिया हो, वो भी कारण हो सकता है। अगर दिया है कॉलेज वालों ने, अगर कोई आपके जो अंक हैं वो अगर नहीं भेजे हैं या फिर प्रोफाइल में अपडेट नहीं हुआ है तो उस वजह से यहाँ पर आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। तीसरा कारण हो जाएगा इंटर्नशिप के जो हमारे अंक आते हैं, इंटर्नशिप जो प्रोफाइल होती है, अंक आते हैं, वो अगर इन्होंने कॉलेज वालों ने अपडेट नहीं किया है तो वहाँ पर रिजल्ट नो शो बता दिया जाता है। और भी अदर रीजन कारण हैं, वो आपके कॉलेज से आपको पूछ लेना, क्योंकि देखो आपके प्रोफाइल आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर कॉलेज वालों ने नहीं किया है तो यहाँ पर रिजल्ट नो शो बताएगा, ठीक है। तो आप कॉलेज जाकर संपर्क करना है कि हमारा रिजल्ट नहीं बता रहे हैं, हमें क्या कारण है, तो वो अपनी प्रोफाइल चेक करेंगे आपकी, और जो भी कारण है, जो भी इश्यू है वगैरह वो आपको बता देंगे और आपका समाधान हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो मुख्य कारण है रिजल्ट नहीं आने का, वो मैंने आपको बता दिया। स्काउट कैंप हो सकता है, फाइनल लेसन हो सकता है, इंटर्नशिप के जो अंक हैं वो हो सकते हैं। इनके अलावा और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें अपनी कॉलेज से संपर्क करना है और अपनी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग वो कर देंगे और आपका रिजल्ट जल्द ही जारी हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट डाउट ये है कि भाई यहाँ पर हमारा रिजल्ट है कि उसमें पूरक बता रहा है या फिर सशर्त पूरक बता रहा है या फिर सानुग्रहण उत्तीर्ण बता रहा है, तो इन सभी का क्या मतलब होता है आइए जानते हैं। उसके बाद जानेंगे जनाधार क्या है, बैक फॉर्म क्या है वगैरह। देखो आपका ऐसा रिजल्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखा, अगर उत्तीर्ण है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप पास हो चुके हैं। अब देखो उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, पूरक, सशर्त पूरक और सानुग्रहण, इसके बारे में हम थोड़ा बड़ा डिटेल बात जान लेते हैं कि देखो उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, कहने का मतलब जो जितने सारे आपके जो पेपर हैं वो दोबारा वापस आपको देने पड़ेगा। अब पूरक और सशर्त पूरक क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर पूरक का मतलब होता है, देखो आप यहाँ पर क्या है कि बैक लग चुकी है, आपके क्या लगी है, बैक लग चुकी है। अब यहाँ पर बैक कब लगती है, ठीक है। देखो जो आपके सब्जेक्ट होते हैं 10 जो भी है, तो बैक कब लगती है, जब आप दो सब्जेक्ट में अगर आपके कम नंबर आ जाए, पासिंग मार्क्स नंबर हैं, जैसे कि यहाँ पर आप बता दूँ, जो पासिंग मार्क्स नंबर उससे भी अगर कम नंबर आते हैं ना, चाहे 3, 4, 5 नंबर, देखो यहाँ पर है, देखो पासिंग मार्क, देखो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल तो यही बता दूँ, जैसे कि बायांकन आपका 150 का होता है, पासिंग आपका मिनिमम कितने लाना है, 60 लाने पड़ते हैं। अगर 60 से कम आते हैं, ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, 60 से कम आते हैं तो आपका यहाँ पर पूरक लग जाता है। अगर 2 सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा आ जाए तो आप पूरा फेल माने जाते हो, कहने का मतलब 2 सब्जेक्ट में आपके यहाँ पर क्या है कि कम नंबर आए हैं, पासिंग मार्क्स से कम नंबर आए, ठीक है। और जो बाई ग्रेस होता है ना, उसके देखो यहाँ पर 4 या 5 नंबर वो प्लस हो जाते हैं, कोई दिक्कत बात है नहीं, उसको सानुग्रहण उत्तीर्ण कहा जाता है, ठीक है, वो बाई ग्रेस पास होता है। तो 2 अगर सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आए हैं, ठीक है, हालांकि वो बता दिया जाएगा आपको अपने रिजल्ट के अंदर, अगर 2 सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं तो आपका यहाँ पर पूरक बताएगा, ठीक है, क्या बताएगा, पूरक बताएगा। इसका मतलब ये है कि आपके बैक लगे सब्जेक्ट में। अब जरूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट में बैक लगे, ठीक है, पेपर में बैक लगे, पेपर के साथ हो सकता है आपका, देखो यहाँ पर पेपर है, ठीक है, पेपर के साथ अगर यहाँ पर आपका कॉलेज से कोई भी क्रियात्मक अनुसंधान, मतलब आपका वाइवा वगैरह या फिर किसी भी प्रकार कोई और भी कोई ड्यू है, ठीक है, जो भी है, तो उसमें भी आपका देखो एक तो पेपर भी हो सकता है इसमें, और प्लस आपका जो वाइवा वगैरह है, फाइनल लेसन, वो भी हो सकता है। तो ये भी एक सब्जेक्ट के रूप में गिना जाता है, तो इस वजह से भी आपका यहाँ पर पूरक लग सकता है। अब देखो सशर्त पूरक क्या है, तो देखो ये क्या है, सशर्त पूरक ये है कि एक तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट में बैक लग सकता है या फिर आपका कॉलेज, ठीक है,
कॉलेज प्लस आपके रिटर्न एग्जाम दोनों में कोई प्रॉब्लम होती है तब वहाँ पर सशर्त पूरक यहाँ पर बताया जाता है। तो कहने का मतलब बैक की लगी हुई है तो आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना है। अब देखो जिनके पूरक बता रहे हैं उनको क्या करना होगा, देखो इनसे इनके क्या है कि फॉर्म फिलअप होंगे, ठीक है। लगभग 2 महीने के बाद यहाँ पर फॉर्म फिलअप होंगे, उसमें आपको फॉर्म भरना होगा और उसके बाद आपके एग्जाम करवा जाएंगे और आपका है जो कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। कोई टेंशन लेने की बात है नहीं है। और जैसे फॉर्म शुरू होंगे मैं आपको बता दूंगा किस तरह से फॉर्म भरना है, कहाँ से भरना है, किन बातों का वैसे ध्यान रखना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। तो ये हो चुके बाद आपके पूरक सपूरक। देखो सानुग्रहण उत्तीर्ण क्या होता है, तो देखो सानुग्रहण उत्तीर्ण क्या होता है कि बाय ग्रेस पास कैसे हो, क्या है ग्रेस पास, ठीक है। आपके ग्रेस पास है कहने का मतलब आपके 3-4 नंबर जिस सब्जेक्ट में ग्रेस होगा उसके आगे प्लस करके कितने नंबर से आप बाय ग्रेस हो वो आपके दिखा जाएगा, 3 है 4 है वगैरह वगैरह जो भी है वो आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको देख लेना है और आपने अपना रिजल्ट है वो देख लिया होगा, ठीक है। तो ये सारे जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो चुके होंगे कि उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण सानुग्रहण वगैरह वगैरह जितने भी सारे हैं वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। ओके तो अब देखो ये बैक फॉर्म है वो आपके देखो यहाँ पर 2 महीने के बाद भर जाएंगे, उसके बाद 1 या फिर 2 महीने के बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे। इस तरह से आप अपना जो भी आपका रिजल्ट है वो सुधार सकते हो। सानुग्रहण का मतलब होता है देखो यहाँ पर बाय ग्रेस पास है, यानी नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे उत्तीर्ण हो सानुग्रहण उत्तीर्ण हो दोनों बराबर है, आपके आगे रीट मेंस वगैरह किसी में भी कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब रीचेकिंग कब होगी, तो देखो रीचेकिंग के लिए आपके कॉलेज से संपर्क करना है, ठीक है। हो सकता है ऑफलाइन में वहाँ पर फॉर्म भरें, जो भी फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। तो रीचेकिंग के लिए आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना है, वहाँ से आपका अपडेट मिल जाएगा। हालांकि ऐसा हमें भी कोई नोटिफिकेशन मिलेगा तो मैं आपको जरूर रूबरू करूँगा। अब एक प्रॉब्लम आ रही है जन आधार ई-केवाईसी, ये सभी के लिए शो हो रहा है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो जैसे हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर बता जाएगा कि विद्यार्थी प्रोफाइल में सभी विवरण प्रविष्ट करना अनिवार्य। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही प्रविष्ट किए गए हैं, क्योंकि विद्यार्थी प्रोफाइल विवरण का उपयोग राज्य एग्जाम पोर्टल पर आगामी समस्त गतिविधियों के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर एक किया जन आधार प्रोफाइल में देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ठीक है। ये एक आपके लिए क्या है कि जन आधार है, इसमें यहाँ पर मांग रहा है, देखो यहाँ पर देखो वेरीफाई जन आधार, ठीक है। तो ये करना कंपलसरी है नहीं फिर नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये क्यों आया है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फुल डिटेल के साथ कि आपको है जो कि यहाँ पर जन आधार वेरीफाई करना है या नहीं करना है, कॉलेज से आपके संपर्क करना है क्या नहीं करना है वगैरह जन आधार संबंधित नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर।